नमस्कार दोस्तों। यूपी की सियासत का वो चक्रव्यूह घूम चुका है जिसकी आहट ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को थोड़ा भी समझते हैं तो आप जानते होंगे कि जब जब शांत समंदर में हलचल होती है तो कोई बड़ा तूफान आता है। और इस बार ये तूफान किसी और ने नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती ने तैयार किया है। 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर जो रणनीति पर्दे के पीछे पक रही थी, अब वो धरातल पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक ऐसी यात्रा की पटकथा लिखी जा चुकी है जो राज्य का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। इसे नाम दिया गया है सत्ता परिवर्तन संकल्प यात्रा। इस खबर के सामने आते ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और जमीन तलाश रही कांग्रेस के खेमों में खलबली मच गई है। आज का ये वीडियो केवल एक राजनीतिक खबर नहीं है बल्कि उस जमीनी हकीकत का पूरा विश्लेषण है जो आने वाले दिनों में आपके गांव, आपके कस्बे और आपके शहर के चौराहों पर दिखाई देने वाली है। अगर आप बहुजन विचारधारा को मानते हैं, बहन जी के संघर्षों को समझते हैं या फिर यूपी की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वो सच है जो मुख्यधारा का मीडिया अक्सर आपसे छिपा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों व तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि सही और निडर पत्रकारिता की आवाज हर घर तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से चौंकाने वाली रही है। यहाँ कब कौन सा दांव पलट जाए और हवा का रुख किधर मुड़ जाए, इसका अंदाजा बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं लगा पाते। बीते कुछ सालों में जिस तरह से यह माहौल बनाया जा रहा था कि बसपा अब मुख्य धारा से बाहर हो चुकी है या कैडर में वो पहले जैसा जोश नहीं बचा है, उसी भ्रम को तोड़ने के लिए मायावती ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली है। बहुजन समाज पार्टी के इतिहास को अगर आप उठाकर देखें तो ये पार्टी कभी भी सोशल मीडिया के शोर शराबे पर निर्भर नहीं रही। इसका असली बल हमेशा से इसका शांत, समर्पित और अनुशासित कैडर रहा है। जब विरोधी दल ये मानकर बैठे थे कि बसपा ठंडी पड़ चुकी है, ठीक उसी वक्त लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित बसपा मुख्यालय में एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा था जिसने विरोधी खेमों के होश उड़ा दिए हैं। 75 जिलों की ये यात्रा सिर्फ एक चुनावी रैली नहीं होगी बल्कि एक सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन का रूप लेने जा रही है। बहन जी खुद इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि आज के दौर में जनता तक सीधे पहुंचे बिना विरोधी दलों के उस प्रचार तंत्र को ध्वस्त नहीं किया जा सकता जो लगातार एक नैरेटिव गढ़ने में जुटा है। जब बहन जी के लाखों समर्थक एक साथ सड़कों पर उतरेंगे तो उसका असर केवल चुनाव नतीजों पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे प्रदेश के सामाजिक ताने बाने पर दिखाई देगा। सपा जो खुद को दलितों और पिछड़ों का नया मसीहा साबित करने की कोशिश में जुटी थी, उसके लिए ये यात्रा एक बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है। वहीं बीजेपी जो अपने पक्के वोट बैंक के भरोसे 2027 की राह आसान मानकर चल रही थी, उसे अब समझ आ रहा है कि बहुजन वोट बैंक को आसानी से साधा नहीं जा सकता। इस पूरी रणनीति के पीछे सबसे खास बात यह है कि इस बार मायावती किसी जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने हर जिले का लेखा जोखा तैयार करवाया है। किस जिले में कैडर की क्या स्थिति है, कहाँ कमियां रह गई थी और किस तरह से युवाओं को इस बार सबसे आगे रखा जाए, इन तमाम पहलुओं पर महीनों से काम चल रहा था। जब कोई नेता लंबे समय तक खामोश रहता है तो राजनीति में उसका मतलब ये नहीं होता कि उसने हार मान ली है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वो किसी बड़े धमाके की तैयारी में है। मायावती की ये खामोशी अब एक बड़े सियासी बवंडर में बदलने वाली है। अक्सर ये कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसकी नीतियां और उसका प्रशासन है। जब जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात आती है, लोग आज भी मायावती के 4 कार्यकालों को याद करते हैं। आज जब प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असुरक्षा को लेकर आम जनता के मन में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तब सत्ता परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए बहन जी सीधे जनता की अदालत में जाने वाली हैं। यह यात्रा सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसके जरिए गांव गांव जाकर चौपालें लगाई जाएंगी, घर घर जाकर बसपा सरकार के कामों का पर्चा बांटा जाएगा और यह बताया जाएगा कि कैसे एक दौर में उत्तर प्रदेश ने विकास और सुशासन का सबसे बेहतरीन समय देखा था। विरोधियों ने जो नैरेटिव बनाया था कि बसपा का कैडर बिखर चुका है, उसी कैडर को दोबारा एक धागे में पिरोने के लिए ये सबसे अचूक हथियार साबित होने वाला है। जब लाखों लोग नीले झंडों के साथ सड़कों पर निकलेंगे तो जो मीडिया कल तक बसपा को रेस से बाहर बता रहा था, उसे भी अपने स्टूडियो में बैठकर नए आंकड़े गढ़ने पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ यात्रा निकाल देने से सत्ता में वापसी हो सकती है? क्या विरोधी दल हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इस यात्रा के पीछे मायावती का एक ऐसा छिपा हुआ प्लान भी है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया है। एक ऐसा दांव जिसके बारे में ना तो अखिलेश यादव ने सोचा होगा और ना ही बीजेपी के बड़े रणनीतिकारों ने। उस चाल की वजह से पूरी यूपी की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो 2027 के सारे बने बनाए समीकरणों को ताश के पत्तों की तरह ढहा देगा। आखिर क्या है वो गुप्त रणनीति जो इस यात्रा के साथ साथ बैकग्राउंड में काम करेगी
और क्यों इस खबर के बाहर आते ही विपक्षी खेमों की रात की नींद उड़ गई है, इसका असली सच अब धीरे धीरे पर्दाफाश होने जा रहा है। लखनऊ के सत्ता के गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि आखिर उस बंद कमरे की बैठक में ऐसा क्या फैसला लिया गया जिसने पूरी राज्य मशीनरी को चौकन्ना कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी कोई बड़ा बदलाव हुआ है, उसके पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक मोड़ जरूर रहा है। अगर आप सालों पीछे जाकर देखें तो जब जब बहुजन समाज पार्टी ने सड़कों पर उतरकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, तब तब लखनऊ के सिंहासन की नींव हिली है। इस बार की योजना केवल चुनावी गणित बैठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सामाजिक लामबंदी है जिसकी कल्पना शायद मुख्यधारा के राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं की थी। राज्य के सभी क्षेत्रों, चाहे वो पश्चिमी यूपी का गन्ना बेल्ट हो, बुंदेलखंड की बीहड़ जमीन हो या फिर पूर्वांचल के राजनीतिक गढ़ हो, हर जगह के लिए एक अलग और बेहद बारीक रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। अक्सर ये देखा गया है कि चुनाव आते आते राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे करते हैं और बड़े बड़े पोस्टर टांग देते हैं, लेकिन इस बार जो ताना बाना बुना जा रहा है उसका तरीका बिल्कुल अनोखा है। इस पूरी मुहिम में सबसे ज्यादा ध्यान उस तबके पर दिया जा रहा है जो पिछले कुछ सालों में मुख्यधारा के प्रचार प्रसार के बीच कहीं न कहीं उपेक्षित महसूस कर रहा था। गांव देहात के छोटे छोटे मजरे, जहां तक बड़े नेताओं की गाड़ियां भी नहीं पहुंच पाती थीं, इस बार वहां तक पार्टी के समर्पित सिपाही सीधे दस्तक देने जा रहे हैं। जब सत्ताधारी दल अपने विकास के दावों का ढिंढोरा पीट रहा था और मुख्य विपक्षी दल केवल सोशल मीडिया पर सरकार को घेरने में व्यस्त था, ठीक उसी समय धरातल पर एक ऐसी नींव रखी जा रही थी जिसकी भनक किसी को नहीं लगने दी गई। जब बहुजन समाज का आम नागरिक अपनी पुरानी उपलब्धियों और अपने अधिकारों की बात करता है तो उसके भीतर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। इसी ऊर्जा को एक दिशा देने के लिए एक एक जिले की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति के हिसाब से खाका तैयार किया गया है। किस जिले में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी हैं, कहाँ किसानों की समस्याएं ज्यादा बड़ी हैं, कहाँ युवाओं के रोजगार का मुद्दा सबसे ऊपर है और कहाँ प्रशासनिक ढिलाई की वजह से लोग परेशान हैं, इन सभी बातों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है। ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का जरिया नहीं बनने वाला, बल्कि जनता के वास्तविक दर्द को मुद्दा बनाकर शासन व्यवस्था के सामने खड़ा करने की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, जो हमेशा अपने मजबूत संगठन और बूथ मैनेजमेंट पर घमंड करते रहे हैं, अब अपनी बैठकों में इस नई हलचल की समीक्षा करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्हें इस बात का भली भांति एहसास है कि बहुजन वोट बैंक जब एकमुश्त होकर खड़ा होता है तो कोई भी लहर या कोई भी जातीय समीकरण काम नहीं आता। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जो खुद को दलित पिछड़ा वर्ग का एकमात्र विकल्प मानकर चल रही थी, उसके जमीनी कार्यकर्ताओं के पैर तले से जमीन खिसकने लगी है। सपा के कई स्थानीय नेता ये भाप चुके हैं कि अगर बहुजन समाज का पारंपरिक वोटर अपनी मूल विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ा हो गया तो उनके सारे बनाए बनाए समीकरण ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। कांग्रेस जैसी पार्टी, जो यूपी में केवल अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, उसके पास तो इस नई रणनीति का कोई तोड़ ही नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार युवाओं की एक नई पौध को आगे लाया गया है। ये वो युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, संविधान की समझ रखते हैं और सोशल मीडिया के दौर में भी अपनी जमीनी जड़ों को नहीं भूले हैं। जब ये युवा अपने अपने क्षेत्रों में निकलेंगे और जनता को ये समझाएंगे कि कैसे उनके हकों की अनदेखी की गई है, तो उसका असर सीधे तौर पर वोटिंग पैटर्न पर देखने को मिलेगा। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। इस पूरी मुहिम का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू वो है जो सार्वजनिक सभाओं और रैलियों के पीछे काम करेगा। एक ऐसा रणनीतिक जाल बिछाया गया है जिससे विरोधियों के हर हमले को नाकाम किया जा सके। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये केवल एक सामान्य दौरा या जनसंपर्क अभियान है, वे बहुत बड़े भ्रम में हैं। इसके पीछे एक ऐसी कूटनीतिक चाल छिपी है जो आने वाले दिनों में जब धीरे धीरे सामने आएगी तो प्रदेश के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ा देगी। आखिर वो कौन सा ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो सत्ता के दावेदारों को सोचने पर मजबूर कर रहा है और किस तरह से एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है, इसकी अगली परत जैसे ही खुलेगी, पूरे प्रदेश का राजनीतिक तापमान कई गुना बढ़ जाएगा। प्रदेश का पारा जैसे जैसे चढ़ रहा है, वैसे वैसे उस सबसे बड़े सच से पर्दा हटने लगा है जिसकी उम्मीद शायद विरोधियों को सपने में भी नहीं थी। अब तक राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि इतनी बड़ी मुहिम का संचालन केवल प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों या भरोसेमंद सलाहकारों के कंधों पर होगा। लेकिन जो खबर अब छनकर बाहर आ रही है, उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी आकाओं की नींद उड़ा दी है। बहुजन समाज पार्टी की सर्वोच्च नेता खुद इस पूरी यात्रा की कमान सीधे अपने हाथों में रखने जा रही हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से होते हुए जब ये विशाल जन आंदोलन आगे बढ़ेगा तो उसकी हर एक दिशा, हर एक पड़ाव और हर एक सभा में सीधे शीर्ष नेतृत्व की सीधी मौजूदगी और निगरानी होगी। जब एक ऐसा नेता जिसने राज्य की सत्ता को 4 बार बेहद सख्ती और अनुशासन से चलाया हो, खुद मैदान जंग में उतरने का फैसला कर ले, तो समझ जाइए कि लड़ाई अब साधारण नहीं रह गई है। इस सीधे हस्तक्षेप का मतलब यह है कि बीच का कोई भी बिचौलिया या गलत फीडबैक देने वाला तंत्र अब काम नहीं करेगा। सीधे जनता और शीर्ष नेतृत्व के बीच संवाद का एक ऐसा पुल तैयार किया जा रहा है जिसे ध्वस्त कर पाना किसी भी राजनीतिक दल के बस की बात नहीं होगी।
हर जिले में होने वाले कार्यक्रमों का समय, वहां की स्थानीय समस्याओं का चयन और मंच से दिए जाने वाले संदेशों की रूपरेखा खुद बहन जी द्वारा तय की जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब शीर्ष नेतृत्व खुद धरातल पर उतरता है तो कार्यकर्ता के भीतर का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। जो कार्यकर्ता अब तक ये सोचकर शांत बैठा था कि उसकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच रही है, उसके अंदर एक नए खून का संचार हो चुका है। जिलों के सीमावर्ती इलाकों से लेकर मुख्य शहरों तक जहां जहां से भी ये कारवां गुजरेगा, वहां सीधे जनता से संवाद स्थापित किया जाएगा। विरोधी दल अब तक ये आरोप लगाते थे कि बसपा का शीर्ष नेतृत्व केवल समीक्षा बैठकों तक सीमित रहता है, लेकिन इस एक फैसले ने विरोधियों के उस पूरे नैरेटिव को एक झटके में ध्वस्त कर दिया है। इस कदम से सबसे बड़ा झटका सत्ताधारी खेमे को लगा है। बीजेपी के रणनीतिकार, जो अब तक केवल विपक्ष के बिखराव का फायदा उठाकर अपनी जीत पक्की मान रहे थे, अब उन्हें अपनी पूरी रणनीति दोबारा बनानी पड़ रही है। उन्हें मालूम है कि जब बहुजन कैडर अपनी नेता को सीधे अपने बीच देखता है तो उसका अनुशासन और उसकी एकजुटता एक अभेद्य किले में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े दावों की हवा निकलती दिख रही है। सपा नेता जो ये दावा कर रहे थे कि वे बहुजन समाज के वोट बैंक में सेंध लगा चुके हैं, अब ये समझ पा रहे हैं कि मूल कैडर अपने विचार और अपने नेता से कभी दूर नहीं हुआ था, वो केवल सही वक्त का इंतजार कर रहा था। इस यात्रा के दौरान जिस प्रशासनिक मॉडल और कानून व्यवस्था के ऐतिहासिक दौर की याद ताज़ा कराई जाएगी, उसका कोई जवाब किसी दूसरे दल के पास नहीं है। आज जब प्रदेश का आम नागरिक रोजमर्रा की दिक्कतों, पुलिसिया तंत्र की मनमानी और सामाजिक तनाव से जूझ रहा है, ऐसे में उस दौर की सख्त हुकूमत की याद अपने आप लोगों के दिलों में पैठ बनाने लगती है। ये सीधी मौजूदगी जनता को ये एहसास कराएगी कि एक मजबूत और सख्त नेतृत्व ही राज्य को सही पटरी पर ला सकता है। लेकिन इस सीधे कमान संभालने के पीछे एक और ऐसी बारीकी छिपी है जो अभी तक किसी राजनीतिक विश्लेषक की पकड़ में नहीं आई है। केवल रैलियां करना और भाषण देना ही इस फैसले का मुख्य मकसद नहीं है। इस यात्रा के दौरान एक बेहद गुप्त और संगठनात्मक प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जो जिलों के अंदरूनी राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह से रीसेट कर देगी। एक ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है जिससे हर विधानसभा सीट पर विरोधी दलों की घेराबंदी को पूरी तरह से बेअसर कर दिया जाए। आखिर वो कौन सा ऐसा अंदरूनी फैसला है जो इस सीधे नेतृत्व के साथ साथ चुपचाप लागू किया जाने वाला है, और किस तरह से ये कदम 2027 के चुनाव नतीजों को एक तरफा मोड़ने की क्षमता रखता है? इसका असली खाका जब सामने आएगा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। सड़कों पर उमड़ते नीले जनसैलाब के बीच अब उस ऐतिहासिक घोषणा का खाका भी पूरी तरह साफ हो चुका है, जिसने प्रदेश के करोड़ों परिवारों के भविष्य की नई इबारत लिख दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रैलियां और वादे तो बहुत देखे गए हैं, लेकिन जब कोई फैसला सीधे आम नागरिक की जेब, उसके बच्चों के भविष्य और उसके घर के चूल्हे से सीधा जुड़ता है, तो वही फैसला क्रांति का रूप ले लेता है। सत्ता के सिंहासन पर दोबारा विराजमान होते ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जो सबसे पहला और अभूतपूर्व फैसला लागू करने जा रही है, उसने राज्य के हर उस परिवार के चेहरे पर उम्मीद की नई चमक ला दी है जो आज महंगाई और बदहाली के दौर से गुजर रहा है। इस बार का संकल्प केवल सत्ता हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की नींव रखना है जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। जैसे ही ये नई व्यवस्था राज्य में लागू होगी, प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक डिग्रियों तक प्रदेश के हर बच्चे और युवा के लिए पूरी पढ़ाई पूरी तरह से निःशुल्क कर दी जाएगी। जी हाँ, शिक्षा के नाम पर निजी संस्थानों द्वारा की जा रही खुली लूट और मध्यम वर्ग व गरीब परिवारों पर पड़ता भारी भरकम फीस का बोझ एक झटके में पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या अफसर बनाने के लिए अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी और न ही भारी भरकम कर्ज के तले दबना पड़ेगा। शिक्षा के इस क्रांतिकारी कदम के साथ साथ जो दूसरा सबसे बड़ा कदम उठाया जा रहा है, उसने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की किस्मत का ताला खोल दिया है। सरकार बनते ही एक निश्चित समय सीमा के भीतर 1 करोड़ शिक्षित और कुशल युवाओं को पक्की और सम्मानजनक नौकरियां देने का ऐतिहासिक खाका तैयार कर लिया गया है। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में सालों से खाली पड़े पदों को भरने के साथ साथ नए पदों का सृजन किया जाएगा और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत बिना किसी भ्रष्टाचार या पक्षपात के युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। जब प्रदेश का 1 करोड़ युवा आत्मनिर्भर बनेगा और उसके हाथ में रोजगार होगा, तो उसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था और हर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इन 2 ऐतिहासिक फैसलों की भनक जैसे ही विरोधी दलों के मुख्यालयों तक पहुंची है, वहां हड़कंप मच गया है। भारतीय जनता पार्टी, जो अब तक केवल वादों और आंकड़ों के जाल में युवाओं को उलझाकर रख रही थी, उसके पास इन ठोस और क्रांतिकारी नीतिगत फैसलों का कोई काट नहीं बचा है। सत्ताधारी दल के नेता अब इस बात से घबराए हुए हैं कि जब प्रदेश का युवा और छात्र वर्ग सीधे इस नए संकल्प के साथ खड़ा हो जाएगा, तो उनका हर चुनावी हथकंडा पूरी तरह फ्लॉप साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जो युवाओं को अपने पाले में करने के लिए तरह तरह के दावे कर रही थी, उसके पास भी इस अभूतपूर्व घोषणा का कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। सपा के रणनीतिकारों को यह साफ नजर आने लगा है कि जब मुफ्त शिक्षा और 1 करोड़ नौकरियों की गारंटी जैसा ठोस रोडमैप जनता के सामने है, तो कोई भी भ्रामक प्रचार काम नहीं आने वाला। गरीब,
दलित, पिछड़े और वंचित समाज के साथ साथ सामान्य वर्ग का वो मध्यम वर्गीय परिवार भी अब इस सोच के साथ जुड़ने लगा है कि केवल एक सख्त, अनुशासित और नियत वाली सरकार ही इतने बड़े फैसलों को धरातल पर सच करके दिखा सकती है। लेकिन बात केवल इन 2 बड़े ऐलानों तक सीमित नहीं रहने वाली। इस पूरी योजना के पीछे एक ऐसा कड़ा प्रशासनिक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है जो ये तय करेगा कि इन योजनाओं का लाभ बिना किसी अड़चन के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा। जो लोग यह सोच रहे हैं कि यह महज एक चुनावी घोषणा है, वे इस बात से बेखबर हैं कि इस पूरे खाके को कानूनी और वित्तीय रूप देने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम पहले ही दिन से काम पर लगा दी गई है। आखिर इस पूरे ढांचे को लागू करने के लिए वो कौन सा मास्टर बजट प्लान बनाया गया है और किस तरह से सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट फैसले में इसे कानूनी मुहर दी जाएगी, इसका ऐसा अंदरूनी सच अब बाहर आने वाला है जो विरोधी खेमों की बची कुची उम्मीदों पर भी पूरी तरह पानी फेर देगा। उत्तर प्रदेश की धरती पर जिस सियासी बदलाव की नींव इस समय रखी जा चुकी है वो महज किसी एक दल का प्रचार भर नहीं है, बल्कि एक पूरे प्रदेश के स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और बेहतर भविष्य की एक नई गाथा है। अगर पूरे घटनाक्रम और अब तक सामने आई सभी सच्चाइयों को एक साथ रखकर देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आने लगती है। लखनऊ के सत्ता के गलियारों से लेकर प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे गांव के कच्चे मकानों तक इस समय केवल एक ही चर्चा सबसे ज्यादा गर्माहट पकड़ रही है। 75 जिलों की इस महायात्रा ने यह साबित कर दिया है कि जब जब बहुजन समाज अपने अधिकारों और अपनी पहचान के लिए एक मंच पर खड़ा होता है तो बड़े बड़े सियासी सुरमाओं के बने बनाए गढ़ ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। यह यात्रा केवल सड़कों पर गाड़ियों का काफिला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा वैचारिक महासंग्राम बन चुका है जिसने विरोधियों के हर दांव को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, जो अब तक अपने विशाल संगठन और प्रचार तंत्र के दम पर 2027 की राह को बिल्कुल आसान मानकर चल रही थी, उसकी रातों की नींद अब उड़ चुकी है। उन्हें इस बात का भली भांति एहसास हो चुका है कि जब बहुजन समाज का पारंपरिक और समर्पित वोटर अपनी मूल विचारधारा के साथ एकजुट होता है तो फिर कोई भी धार्मिक या राजनीतिक ध्रुवीकरण काम नहीं आता। वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, जो खुद को पिछड़ों और वंचितों का एकमात्र मसीहा साबित करने के दौर में जुटी थी, उसके पैरों तले से भी जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। सपा के नेताओं को अब ये साफ दिखने लगा है कि बहुजन कैडर कभी अपने रास्ते से भटका ही नहीं था, वो तो केवल सही समय और अपने सर्वोच्च नेतृत्व के एक इशारे का इंतजार कर रहा था। कांग्रेस जैसी पार्टियां तो इस पूरे सियासी बवंडर के सामने अब कहीं मुकाबले में भी नजर नहीं आ रही हैं। इस पूरी व्यूह रचना का सबसे प्रभावशाली और निर्णायक पहलू यही है कि इस महा आंदोलन की पूरी बागडोर सीधे बहन कुमारी मायावती के हाथों में है। जब एक ऐसा नेतृत्व जिसके पास 4-4 कार्यकालों का बेहतरीन प्रशासनिक अनुभव हो, जो अपने सख्त फैसलों और मजबूत कानून व्यवस्था के लिए पूरे देश में जाना जाता हो, खुद मैदान में उतरकर हर एक जिले और हर एक विधानसभा सीट की मॉनिटरिंग कर रहा हो, तो कार्यकर्ता के भीतर एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार होना स्वाभाविक है। इस सीधे हस्तक्षेप ने उन सभी भ्रमों को एक झटके में तोड़ दिया है जो विरोधी मीडिया और विपक्षी दल लगातार फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अब कोई बिचौलिया नहीं है, कोई भ्रामक प्रचार नहीं है, सीधे जनता और उसके सबसे भरोसेमंद नेता के बीच एक मजबूत और अटूट रिश्ता फिर से कायम हो चुका है। इस पूरे अभियान का जो सबसे बड़ा और दूरगामी असर देखने को मिल रहा है वो है प्रदेश के युवाओं और आम परिवारों के लिए किए गए वे क्रांतिकारी ऐलान, जो सत्ता संभालते ही लागू होने वाले हैं। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक को पूरी तरह से निःशुल्क करने का संकल्प हर उस गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक वरदान की तरह है जो आज निजी स्कूलों और कॉलेजों की भारी भरकम फीस के बोझ तले दबा जा रहा है। इसके साथ ही 1 करोड़ शिक्षित और योग्य युवाओं को पक्की सरकारी और सम्मानजनक नौकरियां देने का रोडमैप केवल एक चुनावी वादा नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक खाका है। जब हर हाथ को काम मिलेगा और हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, तो प्रदेश का विकास किसी एक वर्ग तक सीमित न रहकर पूरे समाज का विकास बनेगा। आज जब उत्तर प्रदेश का आम नागरिक बढ़ती महंगाई, कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति, प्रशासनिक तानाशाही और सामाजिक तनाव से त्रस्त आ चुका है, तो उसे अतीत का वह दौर याद आता है जब राज्य में कानून का राज हुआ करता था। लोग आज भी उस दौर को याद करते हैं जब अपराधियों में खौफ होता था और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करता था। सत्ता परिवर्तन संकल्प यात्रा उसी ऐतिहासिक सुशासन की वापसी का एक ऐसा शंखनाद है जिसकी गूंज से पूरी राज्य मशीनरी दहल उठी है। गांव-गांव और गली-गली में उमड़ता हुआ यह नीला जनसैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब बदलाव का मन पूरी तरह से बना चुकी है और 2027 में एक बार फिर बहुजन हुकूमत की वापसी तय नजर आ रही है। विरोधी दल चाहे जितने भी नए नैरेटिव गढ़ लें, चाहे जितनी भी नई रणनीतियां बना लें, लेकिन धरातल की हकीकत यही है कि जब कैडर अनुशासित हो, नेतृत्व निडर और अनुभवी हो और नीतियां सीधे आम जनता के कल्याण से जुड़ी हों, तो फिर कोई भी ताकत उस जन आंदोलन को रोक नहीं सकती। इस महायात्रा के जरिए जो नया सामाजिक और राजनीतिक समीकरण तैयार हुआ है, उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है।
अब यह लड़ाई सिर्फ बयानों की नहीं रही, बल्कि ये स्वाभिमान, अधिकार, रोजगार और बेहतर शिक्षा की लड़ाई बन चुकी है। और इस लड़ाई का अंतिम परिणाम क्या होने वाला है, इसका स्पष्ट संदेश अब लखनऊ के सिंहासन तक पहुंच चुका है। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।